ग्राम पंचायत वलती एवं रावती के कुछ परिवार वन विभाग द्वारा पास बनवाकर कीड़ा जड़ी विध्वंस के लिए पंचाचुली वन क्षेत्र में गए हैं, जिनके ग्राम पंचायत गैला पत्थरकोट के लोगों द्वारा घोर विरोध मारपीट करने की धमकी दी जा रही है। लगातार ये विवाद चल रहा है और इसमें हमारे स्तर से कई बार इन खबरों को भी चलाया गया है। कीड़ा जड़ी संग्रहकर्ताओं के बीच रास्ते में रोककर कहीं न कहीं वर्तमान स्थल तक प्रताड़ित किया जा रहा है। ये शिकायत स्थानीय वन पंचायत वलती के लोगों ने की है और उन्होंने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी भेजा है और ये भी कहा कि दोनों ग्राम पंचायत के संग्रहकर्ताओं को सुरक्षा देने हेतु वन विभाग और पुलिस विभाग को पंचाचुली वन भूमि में भेजकर विवाद का समाधान कराने की कृपा का एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को दिया गया है। ग्राम प्रधान राप्ती और वलती के लोगों के द्वारा पंचायत गैलाकोट पत्थरकोट के ऊपर पूर्ण जिम्मेदारी लगाई है कि गैला वन पंचायत के लोग और पत्थरकोट के लोग मिलकर कोई अपील इकट्ठा घटा सकते हैं और कहीं न कहीं सुरक्षा की मांग उन्होंने की है, अन्यथा उग्र आंदोलन की धमकी स्थानीय राप्ती और वलती के लोगों ने दी है। परमिशन जब मैं मोटर गैरेज में गेल में होने जब बिन परमिशन यार वो जिला बाल कल्याण समिति पिथौरागढ़ ने LWS कन्या इंटर कॉलेज भाटकोट पिथौरागढ़ में बाल कल्याण और योजना तथा बाल अधिकारों की जानकारी देते हुए छात्र छात्राओं तथा विद्यार्थी परिवार के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान CWC अध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंह खाती ने बाल कल्याण समिति कार्य क्षेत्र के बारे में जानकारी देते हुए सभी हेल्प नंबरों की जानकारी भी दी। प्रभारी निरीक्षक पिथौरागढ़ श्री याकूब अली ने यातायात के नियम कानून की जानकारी दी और CWC सदस्य लीला बंग्याल ने बच्चों को नशा मुक्त का कारण क्या है और नशे से कितनी कितनी परेशानियां होती हैं उसको बताया और नशा मुक्ति पर जागरूक करते हुए बाल अधिकार के बारे में जानकारी देते हुए भविष्य में इस तरह के कार्यक्रमों का उन्होंने बताया कि पूरे जिलों में आयोजन भी किया जाएगा। सर्वप्रथम इस विद्यालय की प्रथम महिला ऐसी महिला शक्ति को मैं नमन करूंगी। श्रीमती अंजना दास जी जो पटानाचार्य है इस विद्यालय की पूरी टीम को थैंक्स मैम। बहुत कम समय में आपने इतनी सारी व्यवस्थित करके हमें कार्यक्रम करने के लिए आमंत्रित किया। अपने साथ अपने बाल विकास समिति के अध्यक्ष जी हैं और बाल विकास नाचनी में कई घरों में बारिश से तबाही मच गई है। घरों में ही तबाही से लोग नाराज हैं। लोगों ने कहा कि जो नाले गधेरे हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और लोगों के घर भर गया है। आज उन्होंने तहसील नाचनी पहुंचने की बात कही है।
केसर सिंह धामी टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष ने आज बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ब्यास टैक्सी यूनियन के द्वारा मेरे वाहन से भी स्थानीय स्तर पर 500 रुपये लिए गए हैं, साथ ही 100 रुपया ग्रीन टैक्स लिया है और दारमा गाड़ी गई तो दारमा में भी 500 रुपये लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह स्थानीय लोकल टैक्सियों से भी अगर 500 रुपये लिए जाएंगे तो इसका पूरा विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा 100 रुपया ग्रीन टैक्स हम देने को तैयार हैं, जिससे कि देख रेख रख रखाव साफ सफाई का खर्चा वहन होगा, परंतु इस तरह 500 रुपये लेने को उन्होंने रंग संस्था के अध्यक्ष से निवेदन किया कि आप इसमें हस्तक्षेप करें, जिससे कि कोई वाद विवाद की स्थिति पैदा ना हो। स्थानीय वाहनों से 500 रुपये लेने पर उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। धारचूला की गाड़ी मेरी गाड़ी धारचूला की, मैं धारचूला का हूँ। मेरी गाड़ी का पर्ची 500 रुपये धारचूला में काटा जा रहा है, 100 रुपये स्कूटी में काटा जा रहा है, 500 रुपये दारमा में काटा जा रहा है। तो ये थोड़ा विरोधाभास हो रहा है। तो मेरे को जन कल्याण संस्था के अध्यक्ष मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इसको आप अपने उसमें थोड़ा वो कर दीजिए सर, अपने उसमें करिए, क्योंकि ये विरोधाभास हो रहा है। फिर मुझे हमसे भी कहा जा रहा है कि भाई जब हम लोकल धारचूला के हैं तो धारचूला की गाड़ियों के 500 रुपये धारचूला में काटा जा। रंग कल्याण संस्था के अध्यक्ष प्रकाश सिंह मुंजाल के नेतृत्व में आज रंग कल्याण संस्था के स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन में जेपी नड्डा के कार्यक्रम में धारचूला पहुंचे जेपी नड्डा जी को धन्यवाद दिया गया है। साथ ही धारचूला की जितनी भी समस्याएं आपके स्तर से उनको भेजी गई हैं। बता दें कि रंग कल्याण संस्था के अध्यक्ष प्रकाश सिंह मुंजाल के नेतृत्व में आज एक ज्ञापन दिया गया और साथ ही ये भी बताया गया कि जो आदि कैलाश टैक्सी यूनियन के साथ जिलाधिकारी की बात हुई है उसमें कहीं ना कहीं असहमति भी लग रही है, परंतु उन्होंने ये भी कहा कि शटल सेवा इत्यादि को देखते हुए बेरोजगारों की समस्या बड़ी ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर ब्यास टैक्सी यूनियन के द्वारा बेरोजगारी को देखते हुए इस तरह से बैरियर लगाने की बात की गई थी। ठीक है, कानूनी दृष्टि से बैरियर नहीं लगेगा, परंतु कहीं ना कहीं बैरियर के आड़ में स्थानीय स्तर के युवा बेरोजगार न हो जाएं, इसका भी पूरा ध्यान प्रशासन को रखना चाहिए। काफी दुख है कि जो ऐसा होना नहीं चाहिए था, मिसअंडरस्टैंडिंग में हुई है और जो निषेधाज्ञा किया था उसके संदर्भ में हमारे रंग कल्याण संस्था के केंद्रीय कार्यकारिणी और यहाँ के हमारे जितने भी बुद्धिजीवी सब ने डिस्कशंस किया, काफी थ्रेड बाय डिस्कशंस किया और मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ प्रशासन का, जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन का, जिन्होंने जो है उसको अभी हमारी समिति गई थी आदि कला समिति, तो इन्होंने इसको बहाल किया है और कुछ कंडीशंस भी लगाए हैं। लेकिन उससे पहले हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद सिंह हैगी जी ने एक सुझाव और एक प्रार्थना पत्र दिया है, काफी एग्जॉस्टिव है। तो इसमें उन्होंने चिंता व्यक्त की कि पर्यावरण और वहाँ के लोगों के इनहेबिटेंट जिलाधिकारी जी को भी पहुंचा जाए। धारचूला के उप जिलाधिकारी मनजीत सिंह ने आज पीडब्ल्यूडी धारचूला व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। उक्त बैठक में धारचूला रिंग रोड के गड्ढे भरने की जो वार्ता चली उस पर उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि धारचूला में जो भी गड्ढे भरने का कार्य है उससे कहीं न कहीं यातायात प्रभावित न हो, इसलिए उन्होंने रात्रि में कार्य करने के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की भी बात कही है।